मल्टीपल माइलोमा में फ्लो साइटोमेट्री पर कार्यशाला 29 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से ऑडिटोरियम सरगंगा राम अस्पताल, ओल्ड राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। सरगंगा राम अस्पताल का हीमेटोलॉजी विभाग साइटोमेट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आपको मल्टीपल माइलोमा में फ्लो साइटोमेट्री पर एक विशेष कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है, जिसमें हीमेटो ऑन्कोलॉजी में उन्नत निदान तकनीकों और सटीक निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मल्टीपल माइलोमा के निदान, वर्गीकरण और उपचार योजना में फ्लो साइटोमेट्री की भूमिका, न्यूनतम अवशिष्ट रोग MRD का पता लगाने के उन्नत तरीके, विकसित हो रहे प्रोटोकॉल और रोगी परिणामों पर उनके प्रभाव की जानकारी। प्रमुख राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ ज्ञान साझाकरण सत्र। डॉक्टर रितु गुप्ता, प्रोफेसर एवं प्रमुख हीमेटो ऑन्कोलॉजी विभाग, एम्स नई दिल्ली। डॉक्टर मन उपदेश सिंह सचदेवा, प्रोफेसर एवं प्रभारी फ्लो साइटोमेट्री PGI चंडीगढ़। कार्यशाला का आयोजन प्रोफेसर डॉक्टर कर्नल ज्योति कोटवाल, अध्यक्ष, और प्रोफेसर सबीना लैंगर, आयोजन सचिव, हीमेटोलॉजी विभाग SGRH के नेतृत्व में किया जा रहा है। हीमेटो ऑन्कोलॉजी देखभाल को आगे बढ़ाने के लिए इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल पर आपकी कवरेज की हमें प्रतीक्षा है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति कोतवाल, हेड ऑफ द। आज का जो कार्यक्रम किया गया कैंसर को लेकर के, क्या किस तरीके से? हाँ जी, तो मल्टीपल माइलोमा एक कैंसर है जो ब्लड का है, और इसमें ब्लड के जो मेच्योर बी सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, वो कैंसरस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिससे बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है। और हिंदुस्तान में इस बीमारी का डायग्नोसिस तब होता था जब बिल्कुल बीमारी आगे बढ़ जाती थी, पर अब हमने, जैसे हमारे यहाँ पर हम माइलोमा का सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, IFE, फ्री लाइट चेन करते हैं, उससे हमारा ये बढ़ जाता है, डायग्नोसिस फास्ट हो जाता है। और जब बोन मैरो करते हैं उसमें अगर बहुत कम प्लाज्मा सेल्स भी हों, लोग कहते थे 10 से ज्यादा प्लाज्मा सेल होने चाहिए, पर बहुत कम प्लाज्मा सेल्स हो तो वो कैंसरस प्लाज्मा सेल्स हैं कि नहीं, उनके बारे में हम फ्लो साइटोमेट्री से पता कर सकते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है, डायग्नोसिस ही नहीं, जब हम इसको, आजकल नई नई थेरेपी आ गई है, डाराटुमुमैब, CD30, एंटी CD38, बड़े नए ड्रग्स आ गए जिससे ये बीमारी अच्छी तरह ट्रीट हो जाती है, जिसके बाद हम ट्रांसप्लांट भी करते हैं पेशेंट का, तो उसमें उसकी बीमारी बिल्कुल कम हो गई है और मिनिमल रेजिडुअल डिजीज बचा नहीं, और पेशेंट अच्छा करेगा। ये सब चीजें हैं, अगर पेशेंट अच्छा नहीं कर रहा है, इसको नई दवाई देने की जरूरत है, ये सब चीज फ्लो साइटोमेट्री के द्वारा पता चल सकती है। इसलिए ये इस चीज की वर्कशॉप कर रहे हैं कि पूरे देश से हेमाटोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स आके इसके बारे में सीखें और पूरे देश में इस बीमारी का निदान हो पाए। कैंसर की बीमारी को लेकर ये मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है, उसके बारे में आज पूरी वर्कशॉप उसी पे है। ये अगर देखा जाए तो कॉस्ट कितनी लगभग पड़ जाती है? किस चीज की कॉस्ट? इलाज की? इसके इलाज की अगर जल्दी डायग्नोस होगा, सही डायग्नोस होगा, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, पर सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग गलत लेते हैं, बड़े लेट डायग्नोसिस होता है, जब तक उनकी किडनी खराब हो जाती है तब फिर उसको फिर किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, पर उससे पहले कैंसर को ठीक करना पड़ेगा। तो अर्ली डायग्नोसिस, जिस चीज के लिए हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं कि लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चले, पेशेंट को पीठ में दर्द है और उसकी थोड़ी सी भी किडनी गड़बड़ होनी शुरू हुई है, या उसका बोन में फ्रैक्चर हो रहा है, या कोई भी उसका थोड़ा सा अनीमिया हो रहा है और ESR बढ़ा हुआ है, उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी पकड़ के जल्दी से जल्दी डायग्नोस करें, ये सिखाने के लिए आज ये वर्कशॉप की। डॉक्टर सबीना लंगर। तो हमने ये कैंसर को लेके वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है, जो कि नेशनल लेवल की वर्कशॉप है। इसमें पूरे हिंदुस्तान से डॉक्टर्स ने रजिस्टर किया है और वो हमारे पास पूरी वर्कशॉप अटेंड करने के आए हैं। तो अब इस वर्कशॉप में हम पहले सिखाएंगे कि डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, डायग्नोसिस के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या ब्लड टेस्ट, एक्सरेज, MRI, PET-CT वगैरह आपको करना जरूरी है मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी को डायग्नोज करने के लिए।
ठीक है। फिर उसमें साइटोजेनेटिक्स यानी फिश जैसा टेस्ट भी करना जरूरी है, जिससे आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे क्रोमोसोमल लेवल पे पता चलता है कि क्या एबनॉर्मैलिटी है। तीसरा फिर हम बात करेंगे प्रोग्नोसिस। जब आपकी कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो सबसे पहला सवाल आता है कि उसका प्रोग्नोसिस कैसा है। तो तीसरी हम जो बात करेंगे इसमें कि हम कैसे बताएं पेशेंट को कि उसका प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा। फिर उसके बाद जब आप पेशेंट के, हालांकि आजकल बहुत ही तरह तरह के और एडवांस ट्रीटमेंट शुरू हो गए हैं, पर उसके बावजूद भी पेशेंट की बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाए उसके लिए भी फिर हम आगे टेस्ट करते हैं। पहले देखा जाता था कि आधी स्टेज में पेशेंट आते थे। हाँ, अभी कैसे पता चल रहा है? तो अभी क्या है कि हमारे काफी एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप हो रहे हैं और जितने भी पेशेंट जैसे किडनी में आ रहे हैं, अगर एक एल्डरली है जिसको एनीमिया हो रहा है या किडनी फेलियर हो रहा है या बोन पेन्स हो रही है, तो उनको हम तुरंत टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस से हम लोग अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। और हम इसके अलावा भी जब पेशेंट ट्रीट हो गया तो उसके बाद we do a test called MRD, मिनिमल रेजिडुअल डिजीज। मिनिमम अब कितनी रेजिडुअल डिजीज बची है, ताकि उसको फिर से कीमोथेरेपी देके उसको भी खत्म किया जाए एंड पेशेंट विल हैव अ गुड प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल एंड गुड ओवरऑल सर्वाइवल। मैं निर्मल गांगुली, मैं यहाँ पर गंगाराम में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर काम करता हूँ। इस पर्टिकुलर टेक्निक से इसमें पहले एक जनरल सी ट्रीटमेंट होती थी, अब बिल्कुल टारगेटेड प्रेसिशन मेडिसिन से इसको ट्रीट करके उसका निदान आता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये जो साइंस है पहले उपलब्ध नहीं था, तो अब इसके लिए हम इसको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो कैंसर को लेकर के जो आखिरी स्टेज आता है तो उसको लेकर के किस तरह इसमें आखिरी स्टेज में भी जब इसके हम मार्कर्स निकालते हैं तो हम उससे फिर उसका जो ट्रीटमेंट के जो उपाय हैं वो हम उसके साथ अरेंज करके उसको ट्रीट करते हैं, तब उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। आखिरी स्टेज में भी अच्छा रिजल्ट आता है। इसकी कॉस्ट कितनी लगभग हो जाती है? कॉस्ट तो काफी कॉस्ट है, माने इस टेस्ट का ज्यादा कॉस्ट नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट का अगर प्रेसिशन मेडिसिन होती है तो कॉस्ट है, लेकिन ग्रेजुअली कॉस्ट घट रहा है क्योंकि इंडिया में भी बन रहे हैं। डॉक्टर DS राणा और मेरे गुरुजी हैं प्रोफेसर MK गांगुली। सर, आज का जो कार्यक्रम ये आयोजित किया गया इसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह हम लोग ये कॉन्फ्रेंस जो है और ये जो छोटी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेमाटोलॉजी ने की है। और मल्टीपल फ्लो साइटोमेट्री एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है और मल्टीपल माइलोमा भी एक ब्लड कैंसर होता है, उसके डायग्नोसिस में कैसे हेल्प कर सकता है ये टेक्निक और कैसे डायग्नोसिस करने में मदद कर सकता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड सारे सब पेशेंट को निकालने के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे।